कि इस वक्त अरमान साहब राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में पहुंचे हैं और लगभग मुस्तफाबाद इलाके में अब से नहीं काफी देर से सूरज उस वक्त तक डूबा नहीं था जब प्रोग्राम चल रहा था असदुद्दीन ओवैसी का। यहाँ एक मजलिस हो रही थी। आपकी स्क्रीन पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा, एक प्रोग्राम हुआ और जिसमें असदुद्दीन ओवैसी खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारे लोग, हजार नहीं मैं कहूँ और लाखों की तादाद में इस गली नंबर 2 कहलाई जाती है जो मुस्तफाबाद त्रिपाल फैक्ट्री के आसपास का मामला है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से लोगों ने हुजूम जुटाना शुरू कर दी और जब मालूम हुआ तो यहाँ लाखों नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से यहाँ लोग पहुंचे। आपकी स्क्रीन पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार मजलिस किस तरह की, लोग किस तरह से, पब्लिक क्यों और मजलिस क्यों। आखिर आपने सुना होगा जो कोरोना के बाद का मामला, एनआरसी का माहौल था, जाफराबाद और सीलमपुर और ये मुस्तफाबाद का एरिया एनआरसी के मौके पर बहुत जिद्दोजहद में हुआ था। लोग जज्बात में थे, वो लोग सलाखों के पीछे हुए, वो लोग जेलों के पीछे हुए जिनका नाम और निशान भी नहीं था। उसमें से एक नाम ताहिर हुसैन भी था जो इसी मुस्तफाबाद का निवासी था, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि वो भी सलाखों के पीछे हुआ और एफआईआर में उसका नाम भी शुमार हुआ। उसको लेकर के लगभग काफी 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ये इलेक्शन 2024 तो लगभग गुजर जाएगी, लेकिन जब 2025 आएगा तो उस इलेक्शन से पहले नदीम शेख सीलमपुर विधानसभा से खड़े हुए हैं। यहाँ से ताहिर हुसैन की अहलिया, जिसको वाइफ कहा जाता है, वो खड़ी हुई है। लेकिन उसकी तैयारी के लिए यहाँ सपोर्ट में हजारों लोग जुटे हुए हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर शास्त्री पार्क से आस मोहम्मद कुरैशी साहब जुड़े हैं जिन्होंने कल कॉन्फ्रेंस की थी और उनके साथ साथ सीलमपुर विधानसभा से नदीम शेख साहब जुड़े हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कहेंगे मोहम्मद कुरैशी साहब, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा मुस्तफाबाद की जनता को जिन्होंने इतना हौसला अफजाई की कि ताहिर हुसैन साहब यहाँ से खड़े हो गए। दूसरी बात यह, आज मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे काये जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जिन्होंने यहाँ पर आने का वक्त निकाला और जनता से सीधे रूबरू हो गए। जनता से रूबरू होने के बाद में जनता ने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि इंशाअल्लाह मुस्तफाबाद की सीट वो सबसे पहली सीट होगी जो कि दिल्ली में AIMIM की जीत को पहली बार लेकर आएगी। पहली बार लेकर आएंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ क्या? मुस्तफाबाद के अंदर पहले कभी AIMIM ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह वो पहली बार ही जीत कर आएंगे। ऐसा तो नहीं, आपके आगे पीछे पब्लिक है, उनके जज्बातों में आप भी कह रहे हैं उनके जज्बातों में मजलिस हो गई, ऐसा पता नहीं। कोई हर तरह की, आप सुनिएगा, हर तरह की पार्टी आती है, अपने अपने नाम शुमार करके तारीफ करा के चली जाती है और पब्लिक को पता नहीं होता कौन सी पार्टी क्या पार्टी, बस वो हाय हल्ला करती है। कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा ही कुछ फिर हो जाए और हार जाए पार्टी? ये पब्लिक है, सब जानती है। एक बार इससे आवाज लगा लो, कौन जीतेगा? ताहिर हुसैन जीत रहे हैं, थोड़ा जोर से बता देना। यहाँ पतंगी है, हाथ नहीं है तो पतंग। सुनिए, यहाँ पतंग, ये आवाज अवाम की आवाज है और अवाम की आवाज खुदा की तरफ से होती है। इंशाअल्लाह इस बार ताहिर हुसैन साहब जीत रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हम 10 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो 10 के 10 जीतेंगे। क्यों भाइयों? आप 10 कैंडिडेटों को जीता रहे हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। नदीम शेख, आप सीलमपुर से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपको टिकट मिला नहीं है, लेकिन जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह से उम्मीद होती है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज मुस्तफाबाद पहुंचे हैं? ताहिर हुसैन जो नाजायज जेल में बंद है, ताहिर हुसैन साहब को मुस्तफाबाद की जनता जेल से निकालने का काम करेगी और इंशाल्लाह इस बार आप देखेंगे कि यहाँ से जितने भी कैंडिडेट ताहिर हुसैन के सामने खड़े होंगे उनकी सबकी जमानत जब्त होगी इंशाल्लाह। जमानत जब्त होगी उनकी सबकी। कैसे कॉन्फिडेंस आपको? कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि हमारी मस्जिदों के लिए आवाज उठाने वाले ओवैसी, हमारी दरगाहों को बचाने वाले ओवैसी, हम पहलू खान जुनैद को बचाने के ऊपर आवाज उठाने वाले ओवैसी,
हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उन सब की आवाज सड़क से लेकर संसद तक ओवैसी साहब उठा रहे हैं, उनके अलावा किसी की 2024 से आवाज उठानी उन्होंने शुरू करी है, वो तो काफी टाइम से शुरू कर रखी है ना आवाज। ये लोग कहा था आप लोग ये डराते थे लोग, ये डराते थे कि कांग्रेस अगर ओवैसी साहब को वोट दोगे, ये ओवैसी साहब बी टीम है, उन्होंने मक्के में जाके कसम खाई है कि ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का मन बदला, लोगों ने वीडियो देखी, हमारा मन बदला, हमने वीडियो देखी, उनकी कसम पर वोट देंगे क्या? कसम पर वोट देंगे। तो हजारों मुसलमान है, हम मुसलमान है। अब हम ऐसे जहाँ खाना काबा दुनिया मानती है, खाना काबा ऐसी जगह है जहाँ पर मुसलमान झूठ नहीं बोलता। ओवैसी साहब ने वहां जाके कसम खाई है और इंशाल्लाह उनकी कसम का यहाँ पर आपको जलवा देखने को मिलेगा। जरा चुनाव शुरू हो जाने दो, जब चुनाव शुरू हो जाएगा तो मुस्तफाबाद की जनता, ये जो आ रहे हैं ना फ्री की रेवड़ियां बांटने, और ये जो आ रहे हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था ना कांग्रेस वाले, इन सबको जवाब देगी मुस्तफाबाद की जनता। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जिसको कहा जाता है कांग्रेस की पार्टी तो नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी है तो हमारे लिए क्यों नहीं बोलती? दिल्ली में 7 सीटें एमपी की हैं, आज तक किसी मुसलमान को टिकट दिया है? अगर आरक्षण की बात करें तो मुसलमान ने कोशिश करी है, मुसलमान ने कोशिश करी है। चौधरी मदीन ने 3 बार टिकट मांगा, नहीं दिया उनको टिकट। तो क्यों ऐसी पार्टी के साथ जाए जो हमारी शुरू तो है ही नहीं? कोई सामने से वार करता है, कोई पीठ पे से वार करता है। कम से कम एक आदमी तो है जो हमें छाया में डालेगा, अगर मारेगा भी तो हमें छाया में तो डालेगा। नहीं मिला अगर आपको तो फिर क्या बोलेगा? मजलिस के साथ रहेंगे इंशाल्लाह, मरते दम तक। दामन थाम लिया है मजलिस का, अब पीछे नहीं हटने वाले। ये जितने भी दिख रहे हैं ना यहाँ पब्लिक जो आपने देखी अभी कवरेज करी, ये सब मजलिस के दीवाने हैं, ओवैसी साहब के चाहने वाले। ओवैसी साहब आए थे इसलिए मजलिस में इस बार पब्लिक क्यों आई है? क्योंकि ओवैसी साहब खुद यहाँ आए थे। ओवैसी साहब नहीं आते तो पब्लिक भी नहीं आती। भाई देखो, एक चेहरा होता है बड़ा, उनको देखने के लिए उनके दीवाने आते हैं। और ठीक है, अब जो है ये जो वोट परसेंटेज है यहाँ का मुस्तफाबाद का अब इतना ज्यादा बढ़ेगा कि ये जो है ना, इन्हें जो हारने के बाद में ये इलाके में दिखाई नहीं देंगे। और दोनों बाहर के हैं, एक भी यहाँ का नहीं है मुस्तफाबाद का। आदिल खान जो है वो आम आदमी से, वो भी बाहर के हैं। अली मेहंदी भी बाहर के हैं। तो जो मुस्तफाबाद के हैं, मेहंदी बाहर के हो लेकिन है पुराने मुस्तफाबाद के जनाब। भाई पुराने मुस्तफाबाद के भैया, मुस्तफाबाद में कुछ कराया आज तक उन्होंने? बताओ, आप बताओ, कोई काम हुआ है? मीडिया के सामने पूछेंगे तो यही कहा जाएगा कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं करा। भाई पब्लिक जवाब दे रही है, जो मुस्तफाबाद के लोग हैं वो बता रहे हैं। जब चुनाव हार गए थे तो उसके बाद से अब इस चुनाव में दिखाई दिए ना दिए, उसके बाद तो कहीं नहीं दिखाई दिए वो। चलिए, अरे वो अपने बिजनेस में लगे हुए थे। चलिए, बिजनेस तो आपका भी है ना नदीम से। हाँ, छोड़ देंगे, अल्लाह का करम है, छोड़ देंगे बिजनेस। भाई बिजनेस छोड़ेंगे क्यों? लेकिन पब्लिक के साथ ऐसा नहीं करेंगे कि हम हार गए तो पब्लिक के बीच में से गायब हो जाएंगे। इंशाल्लाह आने वाले चुनाव की तैयारी करेंगे, कुल मिलाकर तैयारी करेंगे, जीतेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। इधर आ जाइए मेरे साथ। एक नारा मेरे साथ सब मिलके लगाएंगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हो गया काम इंशाल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आस मोहम्मद जी, एक मिनट साथ में आ जाइए। अनिस साहब आप भी आइए, आप भी आ जाइए। आस मोहम्मद जी, आप निवासी हैं शास्त्री पार्क से, आप निवासी हैं शास्त्री पार्क से, आप हमेशा आवाज उठाते आए हैं। कल ही आपने कॉन्फ्रेंस रखी, क्या लगता है आपको, क्या ये पब्लिक सिर्फ ओवैसी साहब की वजह से आई है या वाकई पार्टी को सपोर्ट करने आई? मैं निवासी शास्त्री पार्क का नहीं बल्कि पूरे भारत का निवासी हूँ। केवल शास्त्री पार्क का निवासी नहीं हूँ, मैं इस भारत का निवासी हूँ। और भारत के निवासी होने के नाते में भारत की बात। पब्लिक के सामने जज्बात तो नहीं आ रहा है आपके? मुझे कभी आपने जज्बात में देखा? मैं कभी जज्बात में बात नहीं करता। मैं जो बात करूंगा वो इंसाफ की बात करूंगा, इंसाफ के साथ खड़ा होऊंगा। जब इंसाफ की बात होगी, आस मोहम्मद कुरैशी आपको वहाँ मिलेगा। आस मोहम्मद कुरैशी वहाँ मिलेगा जहाँ इंसाफ की बात होगी। अच्छा, कल एक बयान करा था आपने, हजारों नहीं लाखों लोगों ने आपका बयान देखा है। केजरीवाल को क्या करवाने वाले हैं आप? अगर आप सब लोग भी सुन लीजिए, पब्लिक के तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हो, अगर 24 तारीख तक केजरीवाल अपने उस टंटे का टिकट वापस नहीं लेता है, किसका? नरेश यादव। अगर ऐसे गद्दारों के साथ गद्दार केजरीवाल मुसलमानों का मन दुखाता है तो आस मोहम्मद कुरैशी 25 तारीख सुबह 10 बजे से निकल जाएगा पूरी दिल्ली के यात्रा के लिए, और पैदल यात्रा होगी और आप सब लोग उसमें शामिल हो जाइए। आप पब्लिक को भड़का रहे हैं शायद? मैं पब्लिक को नहीं भड़का रहा, मैं पब्लिक को कह रहा हूँ कि आप साथ आइए, कि आप बताइए आप इंसाफ के साथ हैं या नहीं हैं। अगर आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपको 15 दिन की पैदल यात्रा करनी पड़ जाए
तो आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे? गद्दार बोला आपने, नरेश यादव को गद्दार, इसकी वजह क्या है ये भी बताइए ना। वो किसी एक धर्म के लिए गद्दारी कर रहा ना, वो 90 करोड़ रुपए का इल्जाम है नरेश यादव के ऊपर। क्या सबूत है? सबूत देंगे आपको। अब आया नहीं अभी तक। अब कोर्ट जा रहे हैं उसके खिलाफ। आया नहीं है। सब इकट्ठा कर चुके हैं हम लोग, सब इकट्ठा कर चुके हैं। बहुत जल्दी कोर्ट जा रहे हैं नरेश यादव के खिलाफ, जो 90 करोड़ रुपए का ईडी के द्वारा लेन देन हुआ है, तो उसमें हम लोग कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन आए हैं सभी याद आ गया, उससे पहले कहाँ थे आप? नहीं निकला ही अब है। जब अभी निकल कर आया, गलती तो बहुत पहले करी थी नरेश यादव ने, अभी थोड़ी करी थी जनाब। गलती जब सामने आ जाए, अब गलती सामने आ गई। सेलर था ना पहले तो वो। हाँ तो क्या हो गया? लेकिन मुसलमानों के पवित्र कुरान को बेहुरमती करने वाला कौन है? आज नरेश यादव ने, याद रखिएगा तमाम समाज के लोगों से मैं ये बात कह रहा हूँ, आज नरेश यादव ने कुरान के साथ बेहुरमती की है। केजरीवाल ने उसे टिकट दी है। कल वो दिन दूर नहीं है जब कोई गीता के साथ, बाइबल के साथ और पवित्र ग्रंथ के साथ भी बेहुरमती करेगा, तो क्या सारी पब्लिक उसके साथ खड़ी होगी? मुझे बताइए, क्या आज तक किसी मुसलमान ने किसी के भी धर्म के खिलाफ कुछ बोला है? बताइए मुझे। क्या आज तक किसी मुसलमान ने गीता के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ या किसी और किताब के खिलाफ कुछ बोला है? बता दीजिए मुझे। नहीं बोला। लेकिन ऐसे गद्दार को, ऐसे नामकूल, ऐसे बेवकूफ लोगों को अगर टिकट केजरीवाल देता है, तो याद रखिएगा केजरीवाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आस मोहम्मद जी, आपको डर नहीं लगता इतना खुले लफ्जों में बोलना? किससे डरेंगे? ऊपर अल्लाह है, सबका है, हमारा है। ऊपर अल्लाह है, मौत सिर्फ एक बार आनी है। आस मोहम्मद कुरैशी, असदुद्दीन ओवैसी किसी को आपसे नहीं डरता। मेरे साथ में इस वक्त में ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी मुस्तफाबाद पहुंचे हैं। यहाँ मुस्तफाबाद के लोग बहुत हैं, मीडिया के लोग पहुंचे हुए सबसे बात करने के लिए। लेकिन जो मुस्तफाबाद में आए हैं, जो मेरा चेहरा देख रहे हैं, ये लोग यहाँ के नहीं बल्कि कहीं और से आए हुए हैं। अली साहब क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी साहब आए, इम्तियाज जलील आए, आप भी आए, पब्लिक आई, क्या कहेंगे? ताहिर साहब क्या आएंगे? बिल्कुल जी आएंगे। क्यों, आपके कहने से आएंगे क्या? हमारे कहने से नहीं आएंगे, आवाम बता रही है। मैं बताऊं आपको, मैं यहाँ पर नहीं रहता, लेकिन ओवैसी साहब की मोहब्बत में और ताहिर साहब को जिताने के लिए जो मेरे अजीज और कारी यार, रिश्तेदार और ताल्लुकात के लोग हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा और मैंने कहा भी है कि हाजी ताहिर हुसैन को जिताएं और विधानसभा में पहुंचाएं। अभी आपने कहा कि ये, और एक बात मैं आपको कहूँ कि जब भी मजलिस का नाम आता है, भैया मजलिस किसी टिकट पे किसी कैंडिडेट खड़ा करती है तो इतने सवालात होते हैं। अभी रावण की बात कहें, केजरीवाल की बात कहें, और भी कोई निकल के आ जाता है तो उस पर इतनी बातें नहीं होती, इतने सवाल नहीं होते। और लेकिन जब जहां MIM आती है, जहां ओवैसी साहब का नाम आता है, तो सारे मीडिया में यही चर्चा होती है कि आपने उनको टिकट दे दिया, और लोग ये कह रहे हैं कि वो जेल में है, उन पर केस है, अभी साबित भी नहीं हुआ। ये भी सवाल लोग करते हैं। कोर्ट ने उनको अभी मुलजिम साबित नहीं करा, केस वो है, अभी कुछ नहीं है। तो सच्चाई ये है कि अगर हम पूरी दिल्ली में 1-2 सीट लड़ते हैं और जहां पर हमारे काफिर ज्यादा है, तो ये सीट हम निकाल सकते हैं और हमें उम्मीद है लगी। निकाल सकते हैं, निकालूंगा नहीं, दावा नहीं आपको निकालूंगा और निकलेगी, इंशाल्लाह निकलेगी सीट। और ये आवाम बता रही है। आज के प्रोग्राम से एक मुख्तसर सा प्रोग्राम था और एक बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी होगा, जिसमें कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे। और अभी तो यह है कि बहुत सारे लोगों को इसका इल्म भी नहीं था कि यहाँ पर प्रोग्राम भी है। दूसरी बात यह है, कितनी पब्लिक, आप अगर इल्म की अपनी पब्लिक है, अगर इल्म हो जाता तो जगह नहीं रहती पैर रखने के लिए, इतना बड़ा प्रोग्राम होता है। और आपने दावत नहीं दी क्या किसी को? हमने इतनी नहीं, और लोग जो खुद यहाँ के लोग हैं वही लोग आए हुए हैं। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि ओवैसी साहब मुस्तफाबाद में आ रहे हैं, तो यूपी से चल के लोग यहाँ पे आते उनकी मोहब्बत में। सच्चाई ये है। तो असद साहब का मामला देख ही रहे हैं आप, कितना क्रेज है।